विराट कोहली तो दिल्ली आ रहे हैं ना। विराट कोहली दिल्ली आ रहे हैं लंदन जाने के लिए, कनेक्टिंग फ्लाइट है। आरटीएम से चेज करना चाहेंगे कैमरन ग्रीन को बजाय के अपनी रिटेंशंस। सर विवियन सिराज 14 करोड़ पे, क्योंकि उनका रिश्ता रहा है कि 2018 से आरसीबी में ही है और तब से उन्होंने कई सारी ट्रॉफीज जिताई हैं। नहीं, रिश्ता क्या रहा है, टीम में ही तो खेल रहे हैं। कई सारी ट्रॉफीज को हाथ से जाते हुए देखा है। पैर देगा। आरसीबी, पंजाब और दिल्ली तीनों ने आईपीएल नहीं जीता, लेकिन आरसीबी के ही फैंस सबसे लॉयल है जिनको लगता है कि उनकी टीम जीत जाएगी। बाकी दोनों टीमों के तो फैंस को भी नहीं लग रहा कि हम नहीं, अगर जीतेंगे। बाई चांस उनके फैंस गाली भी नहीं दे रहे उनको। मैं वही कह रहा हूँ, अगर दिल्ली वाले कह रहे क्या ये बेवकूफ हैं, ये हैं, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है अपनी टीम से। 11 पर डीएसपी सिराज। ठीक है। और डीएसपी एक शराब की बोतल भी है ना शायद। डीएसपी ब्लैक। दिवाली के दिन चल रहे हैं ना। पर चलो आप सिराज देखिए, केएल राहुल अगर बतौर कैप्टन आते हैं आरसीबी में तो एक चीज तो अच्छी होगी कि टॉप 4 में आपको पता है कि कौन सी टीम नहीं है। नहीं मिली एक बार भी आईपीएल की ट्रॉफी, क्योंकि खाली पड़ी है इनकी झोली। क्या इस बार कुछ कर पाएंगे विराट कोहली? क्या बात है, क्या विराट कोहली तो दिल्ली आ रहे हैं ना। विराट कोहली दिल्ली आ रहे हैं लंदन जाने के लिए, कनेक्टिंग फ्लाइट है। आईपीएल में नहीं आ रहे कहीं पर। तो भाई इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे आरसीबी के रिटेंशंस के बारे में। क्या हो सकते हैं आरसीबी के रिटेंशंस, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ है प्रशांत कपूर इस पॉडकास्ट में, हमारे साथ है रमित जैन। और यहाँ पर जो रिटेंशन रूल्स हैं वो एकदम से समझा देते हैं, पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। आईपीएल के रिटेंशन रूल्स जो हैं उसमें टोटल ऑफ 6 प्लेयर्स तक आप रिटेन कर सकते हो, जिसमें से एक अनकैप्ड होना चाहिए, 5 कैप्ड और 1 अनकैप्ड। अगर अनकैप्ड कर रहे हो तो 2 अनकैप्ड मैक्सिमम भी कर सकते हैं। रिटेंशन लिस्ट इस तरीके से है, पहला प्लेयर रिटेन करेंगे 18 करोड़ पर जाएगा, दूसरा 14 करोड़, तीसरा 11 करोड़। अगर चौथा और पांचवा भी रिटेंशन लेना है तो फिर दोबारा से टीम्स को 18 करोड़ और 14 करोड़ खर्च करने होंगे। आरसीबी किस तरीके से खर्च करेगी ये सोचने वाली बात है, तो इसी बात पर शुरुआत कर लेते हैं। प्रशांत कपूर आपसे जी, क्या है आपकी टीम, क्या रहेंगी आरसीबी की रिटेंशंस? तो यार आरसीबी की रिटेंशन जो है उसमें सबसे पहले आएंगे इतना सोच रहा है ये विराट कोहली के लिए इतना समा बांध रहा है, इतना समा बांध रहा है। मैं सोच रहा था कि हाँ विराट कोहली तो होनी चाहिए नहीं, और सोच क्या रहे थे कि कभी अनुज रावत ना हो 18 करोड़ पे। अनुज रावत 18 करोड़ पे बनता है देखो। और उसके बाद 14 करोड़ पे जो मेरे हिसाब से बनता नहीं है, 14 करोड़ मोहम्मद सिराज। ओके, अगर डीएसपी सिराज, डीएसपी सर विवियन सिराज, तो सर विवियन सिराज 14 करोड़ पे, क्योंकि उनका रिश्ता रहा है कि 2018 से आरसीबी में ही है और तब से उन्होंने कई सारी ट्रॉफीज जिताई हैं। नहीं, रिश्ता क्या रहा है, टीम में ही तो खेल रहे हैं। कई सारी ट्रॉफीज को हाथ से जाते हुए देखा है। पैर देगा। कुछ कर थोड़ी रहे, आखिरी मैच में 4 आंसू टपकाए, उसमें और किया क्या है? इंग्लिश बोली इतनी बढ़िया उन्होंने, ये बात तो ठीक है। उनकी इंग्लिश मेरी इंग्लिश बिल्कुल बराबर, तभी कनेक्शन है। तो इधर रियल आईडी मोहम्मद सिराज। तो देखो, और वैसे भी टीम इंडिया के परमानेंट एक मेंबर हैं ऑलमोस्ट हर फॉर्मेट में, तो सिराज को तो रिटेन करेंगी जी। फिर और मुझे नहीं लग रहा कि 11 करोड़ वगैरह पे कहीं पे भी कोई जाएगा। ओके। और फिर राइट टू मैच कार्ड के लिए 3 जो प्लेयर्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, एक तो मैक्सवेल। तो आपने 2 रिटेन कर लिए, 3 आरटीएम आप कह रहे हो। एक अनकैप्ड बता दीजिए पहले। अनकैप्ड में या तो अनुज रावत, ओके, या फिर यश दयाल। यश दयाल 5 छक्के। हाँ, पर वो इससे पिछले सीजन में पिछले में, लेकिन उसके बाद उन्होंने अच्छा कमबैक किया यहाँ पे आके। और राइट टू मैच में मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, ओके, और विल जैक्स। ओके, 3 बढ़िया लंबे शॉट लगाने वाले ये 3 खिलाड़ी, तीनों विदेशी आप कह रहे हो कि 2 यहाँ पर वो रख लें। फाफ डू प्लेसी का नाम नहीं दिखाई दिया मेरे को। फाफ डू प्लेसी मेरे हिसाब से इस बार अगर राइट टू मैच करे तो करे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा जाने देंगे इस बार फाफ। ओके, और आपने कहा इंजरी स्केयर है कैमरन ग्रीन का, तो आई डाउट कि वो टीम में आएंगे या अच्छा। हाँ, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं कैमरन ग्रीन, तो कहीं ना कहीं टीम से ऐसा हो सकता है, क्योंकि आईपीएल तो भले ही मार्च में है, हो सकता है तब तक ठीक हो जाएं, लेकिन क्या रिटेंशन का वो जोड़ लेंगे? हो सकता है वो उस टाइम पर, देखिए अगर ये जो ऑक्शन है, ये ऑक्शन क्योंकि अभी नहीं है, तब तक थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी कि प्लेयर कितना टाइम में फिट हो सकता है, कितने टाइम में नहीं हो सकता। ऐसी कोई
थ्रेटनिंग इंजरी नहीं है कि ऐसा नहीं लग रहा कि कैमरन ग्रीन 1 साल तक बाहर रहेंगे। हाँ, मतलब वापसी कर सकते हो सकता है कि वहां पर, और जैसे कि इन्होंने कहा कि आरटीएम से चेज करना चाहेंगे कैमरन ग्रीन को, बजाय कि अपनी रिटेंशंस क्या अभी से ही वो पैसा देने के। तो हो सकता है ये। रमित, आपकी क्या लिस्ट है आरसीबी के लिए? सबसे पहले तो आरसीबी फैंस को सैल्यूट, जितना मजबूत दिल उनका है शायद किसी का नहीं है। नहीं, पंजाब का भी है, दिल्ली का भी है। देखो पंजाब के क्या होते हैं ना, उनकी आई पे आए तो वो 2-3 गालियां देके निकल जाते हैं। हाँ। कि हट पीछे पे ऐसी नहीं करना सपोर्ट। आरसीबी का ये बिल्कुल नहीं है। आरसीबी कप नाम दे। और मुझे ये भी लगता है कि आरसीबी, पंजाब और दिल्ली तीनों ने आईपीएल नहीं जीता, लेकिन आरसीबी के ही फैंस सबसे लॉयल हैं जिनको लगता है कि उनकी टीम जीत जाएगी। बाकी दोनों टीमों के तो फैंस को भी नहीं लग रहा कि हम जीतेंगे। अगर उनके फैंस गाली भी नहीं दे रहे उनको। मैं वही कह रहा हूँ, अगर दिल्ली वाले कह रहे क्या ये बेवकूफ है, ये है, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। जैसे हम वीडियो करते थे, अगर पंजाब और दिल्ली को गाली देते हैं फैंस बोलते हैं दिल्ली वाले हाँ सही कह रहे हो। अगर आरसीबी को गाली देते तो फैन कहते हो तू कौन भाई, तू होता कौन है। सही बात है। इतना बढ़िया खेला। हाँ, तो विराट कोहली की नो बॉल थी, सिद्धू लड़ गए थे। तो रिटेंशन पे आते हैं। मेरा जो टॉप 5 पिक्स है वो कोहली, मैं फाफ डू प्लेसी को भी कंसिडर कर रहा हूँ, फिर मोहम्मद सिराज, ओके ठीक है। तो आप कह रहे हो 18 करोड़ पर कोहली, 14 करोड़ पर फाफ डू प्लेसी, 11 पे डीएसपी और 11 पर डीएसपी सिराज, ठीक है। और डीएसपी एक शराब की बोतल भी है ना शायद? डीएसपी ब्लैक दिवाली के दिन चल रहे हैं ना, इनको ज्यादा पता है। पर चलो आप सिराज। हाँ, तो उसके बाद अनकैप्ड में यश दयाल, और आरटीएम में रजत पाटीदार पे जाना चाहूंगा। ये मेरे 5 पिक्स हैं। मेरे को ये लगता है ये 5 पिक्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैसी उनकी टीम जो है अभी दिनेश कार्तिक को मिस करेंगे वो। हाँ, करना भी चाहिए। मुझे तो लगता है पिछले 2-3 साल पहले ही मिस कर देना चाहिए था दिनेश कार्तिक को। यार पर 2 साल पहले तो भाई जो तोड़ा था उन्होंने, और उसके बाद जो वो वर्ल्ड कप में आ गए। 2 साल लेट हो गए दिनेश कार्तिक को मिस करने से। तो चलो काशी 187 की स्ट्राइक रेट थी लास्ट सीजन में। तो हाँ, और मुझे लग रहा है कि फाफ का ये आखिरी साल होगा। ओके, 40 साल के हो गए हैं। फाफ 40 साल के ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आखिरी साल है तो क्यों 14 करोड़ रुपए देकर रिटेन करना और चाहेंगे? वो भी मेगा ऑक्शन में, जब उनको पता है कि अगले मिनी ऑक्शन में होंगे ही नहीं। एक्सपीरियंस मेरे को लग रहा है कि वो कोहली भी बैक करते हैं, फाफ को हमेशा बैक करते हैं, कोहली कैप्टन है। और मुझे कहीं ना कहीं ये सुगंध आ रही है कि क्या पता केएल राहुल भी टीम में आ जाए और बतौर कैप्टन। देखिए, केएल राहुल अगर बतौर कैप्टन आते हैं आरसीबी में तो एक चीज तो अच्छी होगी कि टॉप 4 में आपको पता है कि कौन सी टीम नहीं आने वाली। और एक और चीज कि आरसीबी वालों को पता है कि अब हारे हैं तो इस वजह से आ रहे हैं। राहुल ले लो। और आरसीबी का नाम भी वैसे वो है, मतलब वो प्लेयर है, वो पंचिंग बैग है कि अगर वो आपकी टीम में हो तो चाहे 100 चीजें आपकी टीम के साथ गलत हो, मेरे को सब ठीकरा फोड़ने के लिए आपके पास केएल राहुल है। और तो, देखो आरसीबी का आर मतलब राहुल, अच्छा हो जाएगा। और आरसीबी आपने जब इतना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर ही लिया है, हाँ, तो आरसीबी का नाम बदल के राहुल चैलेंजर पीसी कर देंगे ना, आरबीसी कर देंगे। ये भी बात सही है, लेकिन आप इतने सारी चीजों के बीच में एक प्लेयर जो आप दोनों ने जिसके बारे में बात नहीं करी, मुझे नहीं पता आपके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन है या नहीं, पर आपको लगता है ग्लेन मैक्सवेल को रिटेन नहीं किया जाएगा? नहीं, मुझे पसंद नहीं है वो खिलाड़ी। नहीं, मैक्सवेल पे मैंने आरटीएम हाँ इससे बोला था, पर मुझे पसंद नहीं है कि वो भी दामाद की तरह खेलते हैं यार। वो मतलब उसका एटीट्यूड ही नहीं पसंद आता है। वो इंडिया के है, पर वो वैसे खेलता है ना। हाँ, ये भी दामाद। हम तो ससुराल आए हैं। बाकी लोग कौन से ससुराल की तरफ से खेल रहे हैं? बाकी सारे भी तो दामाद की तरफ से खेल रहे हैं। हाँ, पुष्पा नहा लिया। तो चलिए मैं अपने रिटेंशंस बता देता हूँ। मेरे रिटेंशंस थोड़े से अलग हैं यहाँ पर। मुझे लगता है विराट कोहली नो ब्रेनर 18 करोड़ में, और आरसीबी अगर कुछ अच्छा करना चाहे इस सीजन में तो उसको अभी से ही विराट कोहली को कप्तान बना देना चाहिए। देखिए, विराट कोहली के फैंस को बुरा लगेगा, लेकिन विराट कोहली के पास अब एक्टिव क्रिकेट के 2-3 साल से ज्यादा नहीं है। पर आपको लगता है करेंगे कैप्टनसी? इतना प्रेशर लेना चाहेंगे? इतना प्रेशर और उतना प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या है? कौन सी ये टीम हर बार प्लेऑफ्स में पहुंच जाती है? जो उनको किस बात का प्रेशर है? चैंपियंस नहीं, मतलब ये भी है कि देखो एंड में विराट कोहली ने विदाउट कैप्टन भी टोपी ऐसे लेके मायूस करके जाना है ड्रेसिंग रूम में, बतौर कैप्टन भी जा सकते हैं। अल्टीमेटली
हम सब लोग विराट कोहली को एज अ कैप्टन भी मिस करते हैं। मैं तो मिस करता हूं जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी करी थी, वो वाला जो पूरा टाइम है विराट कोहली का, अगर विराट कोहली आरसीबी की कप्तानी करते हैं तो आरसीबी के लिए बेटर ही होगा, बेकार कैसे हो सकता है। और उनको कैप्टन ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, उनको कैप्टन ढूंढना नहीं पड़ेगा। और अगर वो कैप्टन के लिए केएल राहुल को ढूंढ रहे हैं तो ये तो और 4 स्टेप्स पीछे जाने वाली बात हो गई ना यार। केएल राहुल तो प्रूवन है, गंदे प्रूवन खराब कैप्टन है ना। आप मुझे बताइए, लेकिन पर देखिए कोहली को आप अनलकी कैप्टन कह सकते हो, केएल राहुल अनलकी कैप्टन नहीं, केएल राहुल खराब कप्तान है। हाँ। अगर आप उनकी कप्तानी देखो जिस तरीके से पंजाब के साथ हो या फिर लखनऊ के साथ हो, वहां पर आप विराट कोहली को अनलकी ही कह पाओगे। और ये विराट कोहली के साथ, जब विराट कोहली कप्तान थे उनकी टीम हमेशा से अच्छी थी, एबी डिविलियर्स थे, मैक्सवेल थे, तब मैक्सवेल बिल्कुल चलकर ही नहीं देते थे। पिछले सीजन में, पिछले 2 सीजन में मैक्सवेल फिर भी चले हैं। और कहीं ना कहीं मैक्सवेल, यार आप वो खिलाड़ी है कि मैक्सवेल चलता है तो आपको उम्मीद तो रहती है हमेशा। वो एक टांग से मार देते डबल सेंचुरी, एक टांग से डबल सेंचुरी जो प्लेयर मार सकता हो। मुझे ऐसा लगता है कि 18 करोड़ विराट कोहली, इस पूरी टीम में मुझे लगता है 14 करोड़ ग्लेन मैक्सवेल को मिलने चाहिए। क्योंकि अगर ग्लेन मैक्सवेल अगर ऑक्शन में गए तो फिर कोई ना कोई टीम उनको लगभग 13-14 करोड़ पर ही खरीदने वाली है। ये है कि वो स्पिन भी अब रेगुलर करने लग गए हैं, स्पिन रेगुलर करने लग गए हैं। वो मतलब ऐसे बैट्समैन हैं कि अगर आप 4 अगर आप फॉरेन खिलाड़ी खिलाना चाहो तो हर टीम कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा मौका दे मैक्सवेल को। आपके पास ऑलरेडी मैक्सवेल हैं, आप मैक्सवेल को रिटेन कर लेते हो, अच्छी ही बात है। उसके बाद 11 करोड़ मुझे भी लगता है मोहम्मद सिराज को जाने चाहिए, क्योंकि मोहम्मद सिराज भी एक तरीके से आरसीबी के एक मैस्कॉट की तरह है। इन 3 रिटेंशंस के बाद मुझे नहीं लगता कि इस टीम में कोई और 2 प्लेयर्स हैं जिन पर 18 करोड़ और 14 करोड़ खर्च करने चाहिए। लेकिन हाँ, 4 करोड़ की अगर अनकैप्ड की आपने बात करी तो यश दयाल डेफिनेटली आप रिटेन करना चाहिए इनको, क्योंकि यश दयाल का वो जो 5 छक्के वाला रिंकू सिंह वाला सीजन है ना, वो भी 2 साल पुराना हो गया है। उसके बाद यश दयाल काफी चेंज हो गए हैं। यश दयाल इंडियन क्रिकेट टीम में कभी भी खेल सकते हैं, राइट, बिल्कुल। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी जा रहे हैं वो एज अ रिजर्व्स। तो मतलब वहां पर भी जिस तरीके से पिछले साल हुआ था कि नटराजन भी खेल गए थे टेस्ट मैच, क्योंकि सब लोग इंजर्ड हो गए थे वहां जाकर। देखो अगर रिजर्व में जा रहे तो इसका मतलब पता ही है कि सिलेक्टर्स क्या देख रहे हैं, उनका फ्यूचर। बिल्कुल, और सिलेक्टर्स देख रहे हैं। और पिछले साल अगर आप देखो तो आरसीबी के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दी थी यश दयाल ने। बिल्कुल, और डेथ ओवर में भी डाल रहे होते हैं वो बॉल पूरे टाइम, वो 17वां ओवर 19वां ओवर टाइप्स भी उनसे तो यहाँ पर 4 करोड़ रुपए में अगर यश दयाल आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन है। अनुज रावत मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बिडिंग होने वाली है उनके लिए, अगर इतना पसंद है तो वो जाकर फिर से उनको पकड़ सकते हैं। जहां तक बात है आरटीएम की, आरटीएम अब अगर ये लोग 3 खिलाड़ियों को रिटेन कर लेंगे, एक अनकैप्ड कर लेंगे तो 2 आरटीएम कार्ड होंगे। मुझे लगता है कि शायद फाफ डू प्लेसी को रिटेन करना चाहेंगे या फिर उन पर बिडिंग करना चाहें। बड़ी अजीब सी चीज होगी कि फाफ डू प्लेसी देखिए हो तो 40 साल के गए हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या फाफ डू प्लेसी की परफॉर्मेंस देखकर आपको ऐसा लगता है कि वो बूढ़े हो चुके हैं? ये तो है, ये तो है। मतलब चाहे वो फील्डिंग हो, परफॉर्मेंस फील्डिंग देखे लगता नहीं 40 साल का है वो, लगता नहीं है। ये कोई बॉलीवुड की तरह ये फेक 6 पैक एब्स बनाकर नहीं आए वो शाहरुख खान और सलमान खान वाली, भाई असली है उनकी। और जिस तरीके की उनकी असली फिटनेस है, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं और आईपीएल में हमेशा बढ़िया खेलते हैं, यही सोचकर आप सोचिए 2 साल पहले चेन्नई ने फाफ डू प्लेसी को जाने दिया कि और उनकी उम्र हो गई है और चेन्नई ने जाना, व्हाट एन आयरनी। और उसके बाद फाफ डू प्लेसी ने दिखाया कि कैसे वो सबसे कंसिस्टेंट क्रिकेटर बन सकते हैं इस उम्र में भी। तो मुझे लगता है कि शायद फाफ डू प्लेसी, बस उनके साथ एक ही प्रॉब्लम है, थोड़ी सी स्लो स्टार्ट, वो हमेशा टाइम लगाते हैं थोड़ा सा सेट होने में। तो हो सकता है उनके साथ फाफ डू प्लेसी के साथ एक तेज तर्रार और दूसरी तरफ से कोई और ओपनर को लेकर आया जाए। कोहली और फाफ डू प्लेसी ने ओपनिंग करी है, पर दोनों ही तेज तो चलिए उनमें से कोई भी नहीं है। क्यों विराट कोहली के फैंस से गालियां गिलवाने वाली बात कर रहे हो। लेकिन एक और खिलाड़ी जिसके बारे में बात करी, कैमरन ग्रीन, अगेन क्योंकि इंजर्ड हैं, आपने कहा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी नहीं खेलेंगे, लेकिन ये वही कैमरन ग्रीन हैं जिनको 17.5 करोड़ रुपए में ये लोग मुंबई से लेकर आए पिछले सीजन में, और वो सब चीजें हो पाई तभी जाकर वो हार्दिक पांड्या की डील हो पाई। तो ये कैमरन ग्रीन ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है।
तो ये जो कैमरन ग्रीन को भी ये आरटीएम करना चाहेंगे, और कैमरन ग्रीन मुझे लगता है पिछली बार ज्यादा महंगे बिक गए, 17.5 करोड़ में। वो भी 2022 में मेरे ख्याल से मुंबई ने 17.5 करोड़ का खरीदा और उसके बाद 17.5 करोड़ की कैश डील कर ली आरसीबी ने इनको लेने के लिए। तो जिस हिसाब से वो मयंक यादव की बॉल पे वो जो बोल्ड हुए थे, हाँ, वो उसके बाद तो उनके वो 17.5 करोड़ की वो वर्थ बची नहीं थी। और उस टाइम पर वो मिनी ऑक्शन था, वहां पर ऑलराउंडर्स की वर्थ थी। 2 साल पहले कैमरन ग्रीन माना जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के एक परमानेंट हिस्सा भी होंगे। ऐसा लग रहा था कि ये वो ऑलराउंडर मिल गया, वंस इन अ जनरेशन ऑलराउंडर उनको बताया जा रहा था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। पिछले 2 साल में बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाए कैमरन ग्रीन। मुझे लगता है इस बार उतनी रकम नहीं जाएगी, लेकिन क्योंकि ऑलराउंडर हैं, लंबे छक्के लगा सकते हैं, इंडिया में अभी भी प्रूव करना बहुत बचा है जी। लेकिन फिर भी ऐसे ऑलराउंडर्स हमने देखा है हर बार ऑक्शन में 8 से 10 करोड़ लेकर जाते हैं। तो वहां पर अगर आरटीएम कार्ड से अगर आप उनको रख सकते हैं तो भी शायद वो चीज करी जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं अब उन खिलाड़ियों की जिन खिलाड़ियों का हम लोगों ने नाम नहीं लिया। उन खिलाड़ियों का क्या होगा? रजत पाटीदार मैंने तो उसको आरटीएम में रखा था अपने उसमें। मुझे लग रहा है रजत पाटीदार पर बिडिंग होगी? वैसे बड़े सॉलिड स्पिन को खेलते हैं। जब तोड़ने पे आते हैं तो रजत पाटीदार बहुत बढ़िया प्लेयर है। फिर वो 25 पे 50-60 रन वाली पारी भी खेल सकते हैं और आते भी मतलब ऐसे हैं कि जो 1 डाउन या 2 डाउन टाइप वाली पोजीशन ऑलमोस्ट, हाँ, मतलब स्टार्टिंग ऑफ मिडिल ऑर्डर हो गया। तो अगर कोई टीम ऐसी हो, खैर आरसीबी भी वो टीम है ही जिनको ऐसे 1 डाउन 2 डाउन वाले बंदे चाहिए, तो आरसीबी जा सकती है रजत पाटीदार पे। पर इतने ऑप्शंस उनके पास अगर है, क्योंकि विल जैक्स आपने नहीं रखा आपने उसमें। जब विल जैक्स पिछली बार खेले थे, 6-7 मैच ही खेले थे, 1 सेंचुरी उसमें उन्होंने मार दी थी और उसके अलावा उनका स्ट्राइक रेट भी 170-180 ऐसे ही रह रहा था। बिल्कुल। और विल जैक्स जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, 230 रन मारे थे 8 मैच में, आप जो कह रहे हो विल जैक्स ने, नहीं बढ़िया। और 230 रन लोगों को लग सकता है कि बहुत ज्यादा तो नहीं है जिसमें 1 सेंचुरी भी हो, पर भाई आरसीबी की तरफ से आप ये सोचिए कि 230 रन जो टीम बना रही है, तो और उसमें से 1-2 मैच ऐसे थे जिसमें उन्होंने 6-7 बॉल पे 25-25 रन मारे थे, ऐसे भी थे। तो अगर ऐसा कोई फिनिशर हो तो इन पे जा सकती है। तो अगर यहाँ पे वो राइट टू मैच यूज हो गए तो फिर रजत पाटीदार का मुश्किल है, बनेगा नहीं। लेकिन आरसीबी ऐसे जा सकते हैं कि बिडिंग कर दे कि भाई हमारी टीम के बंदे हैं तो हम बिड कर देते हैं। नहीं, और रजत पाटीदार अगेन बहुत मतलब सिर्फ और सिर्फ आरसीबी के लिए ही खेले हैं। 2 साल पहले तो सिर्फ 20 लाख रुपए में खरीदा गया था रजत पाटीदार को। कहीं ना कहीं रजत पाटीदार आरसीबी के प्लेयर हैं और मिडिल ऑर्डर जैसा कि आपने कहा अच्छा स्पिन को खेलते हैं, ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत रहेगी। और प्लस मेरे ख्याल से आईपीएल में हमारा ये भी रहा है कि हम ज्यादा अलाइनमेंट हमारी इंडियन प्लेयर्स पे रहती है अगर हम उनको ग्रूम करना चाहते हैं। और नहीं, और 7 खिलाड़ियों 7 तो इंडियन प्लेयर्स को खिलाना है हर टीम को, तो रजत पाटीदार एक अच्छा नाम होंगे जो मिडिल ऑर्डर में जा सके। उसके अलावा दिनेश कार्तिक, क्या दिनेश कार्तिक इस आईपीएल में खेलने वाले हैं? नहीं, उन्होंने वो ब्रॉडकास्टरों के साथ जुड़ गए हैं। वो लास्ट मैच में उन्होंने अपना टाटा बाय बाय बोल दिया था, ट्वीट भी कर दिया था, इट्स ओवर। अच्छा, पर अब चलिए अनुज रावत की बात कर लेते हैं। 3.4 करोड़ में बिके और अनुज रावत पर लगातार इन्होंने भरोसा जताया है। मैच भी खिलाते हैं बीच बीच में, लेकिन अनुज रावत ने भी कुछ किया नहीं है। शायद ये टाइम आ गया रावत साहब को छोड़ने का। यार हो सकता है कि ना भी छोड़े वो, लेकिन परमानेंटली नहीं खिलाते। तो अनुज रावत ऐसे बंदे नहीं है कि अगर आरसीबी ले ले तो वो सोचे कि नहीं मैं 14 के 14 मैच इसको तो मैं प्लेइंग 11 में रखूंगा ही। पर महिपाल लॉमरोर खिलाड़ी जो कि आरसीबी के लिए काफी खेला है, चर्चा में था नहीं, और काफी खेले हैं और 95 लाख में बिके थे तब भी। तो महिपाल लॉमरोड की बात अगेन वही मिडिल ऑर्डर वाली बात आती है। और महिपाल ने, मुझे याद है अच्छे तरीके से कि बीच बीच में बढ़िया छक्के लगाकर मैच भी बनाया आरसीबी के लिए, कई जगह बड़ी तेज शुरुआत भी दी। सो महिपाल लॉमरोड को शायद बिड करना चाहिए, बिड तो करेगी और हो सकता है मतलब बड़ी बात नहीं है अगर इन पे आरटीएम यूज कर ले, क्योंकि वो सोचे कि अगर हमें फॉरेन प्लेयर्स हम दूसरे भी उठा ले लेकिन इंडियन अपना कोर वो वही रखते हैं, क्योंकि अच्छा परफॉर्म करके दिखाया उस बंदे ने, उसकी भी क्या गलती। एक और इंडियन खिलाड़ी रमेश जिसके बारे में बात करनी है, अनकैप्ड था, अब उनको कैप मिल गई है और ऐसी कैप मिली है कि अब ऐसा लग रहा है कि टेस्ट मैचेस में वो मोहम्मद शमी को रिप्लेस करने वाले हैं। उनका नाम है आकाशदीप। बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से उन्होंने विकेट चटका रहे हैं। बिल्कुल मोहम्मद शमी वाला एक्शन ही है, मोहम्मद शमी वाली पुराने वाला मोहम्मद शमी वाली हेयर स्टाइल वो तो शमी ने नए बाल लगवा लिए, नहीं तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। तभी शमी भाई की इंजरी सब ठीक हो गई है, वो कह रहे हैं अब बालों पे ज्यादा मैं वो नहीं करना चाहता दबाव। शमी भाई ना ऐसे करते थे बॉल लेके,
हाँ, तो उनके कारण वहीं पे चांद निकल आया था। तो अब आकाशदीप करेंगे। पर आकाशदीप के बारे में आप क्या कहना है? क्या आकाशदीप पर बिडिंग होगी? आकाशदीप 20 लाख रुपए में सिक्योर किया था, अब इंडिया के बॉलर बन गए हैं। ऑल्दो रेड बॉल क्रिकेट में ज्यादा देखा गया है उनको, अभी तक व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ज्यादा नहीं देखा गया। क्या कहना है आकाशदीप पर, क्या बिडिंग में जाएंगे? मेरे को लग रहा है इस सीजन में बढ़ सकता है दाम। आरटीएम नहीं होगा उन पे यूज। लेकिन क्या आरसीबी को आकाशदीप पर ज्यादा पैसे लगाने से ज्यादा जरूरी ये नहीं कि मोहम्मद सिराज के लिए वो कोई फॉरेनर फास्ट बॉलर कोई ढूंढे जो कि मोहम्मद सिराज के साथ एक अच्छी जोड़ी बना जैसे फर्गुसन? पर आप ये देखो ना कि जब आरसीबी अपनी प्लेइंग 11 बनाएगी और उसमें उन्होंने मान लो फाफ को भी रिटेन कर लिया, तो एक फॉरेन प्लेयर चला गया, मैक्सवेल भी ले लिया उन्होंने, एक और फॉरेन प्लेयर चला गया, और एक और ऑलराउंडर में मान लो कैमरन ग्रीन या विल जैक्स में से कोई एक ले लिया, तो एक वहां पे भी बंदा चला गया। तो चौथा अगर फास्ट बॉलर आप स्पेसिफिकली लो, तो जैसे रीस टॉपली लिया था उन्होंने पिछली बार, तो ले सकती है। पर मुझे लॉकी फर्ग्यूसन अच्छा लगता है, मतलब वो वेरिएशन है उसकी बॉलिंग में। लॉकी फर्ग्यूसन भी इनके पास है। लॉकी फर्ग्यूसन 2 करोड़ रुपए में खरीदे थे, पर लॉकी फर्ग्यूसन के भी स्टॉक्स थोड़े से तो गिरे हैं। मतलब न्यूजीलैंड की टीम के कोई ऐसा परमानेंट मेंबर नहीं है वो बचे ना, कोई भी चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे T20 ODI, कहीं भी फर्ग्यूसन इतना नजर नहीं आया है। और पिटाई होने को आती है तो फिर पिटाई भी होती है। वो है ये एक है कि अगर एक बार वो 1-2 बॉल पे शॉट लग जाए तो उन्हें कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। हाँ। पर रीस टॉपली इंग्लैंड के लिए लगातार व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या रीस टॉपली वो बॉलर हो सकते हैं? ऑलरेडी आरसीबी के सेटअप के साथ जुड़े रह चुके हैं, आरसीबी जानता है उनकी वर्थ क्या है, और काफी खराब प्रदर्शन तो नहीं रहा उनका जब वो पिछले साल वो खेले। अच्छी बॉलिंग उन्होंने करी, और जैसा कि मैंने कहा इंग्लैंड के लिए अब लगातार खेल रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी उनके पास है। रीस टॉपली की तरफ भी देख सकते हैं क्या आरटीएम कार्ड के लिए? क्या रीस टॉपली पर इतनी भारी बिडिंग होगी? यार एक उसका अच्छा प्लस पॉइंट है, हाइट अच्छी है, तो उसका और भी ऊपर से जब एक्शन आता है तो 7 फुट से आता है। और अपने जो इंडियन प्लेयर्स हैं बाउंस वाला इतना कुछ देखा डाउनडोल हो जाते हैं। लेकिन इस 7 फुट के चक्कर में पिछली बार इन्होंने ना 11.5 करोड़ के अलजारी जोसेफ खरीद लिए थे। तो अब मुझे ये बताइए कि अलजारी जोसेफ, कैमरन ग्रीन भी तो है फिर 6.5 फुट के। मतलब कोई टॉल बॉयज की टीम थोड़ी बनानी है। कम से कम 6'4" आपकी हाइट होनी चाहिए, तभी आप आरसीबी में। और हर बार मॉडलिंग ही करके चले जाओगे, कभी मैच भी जीतोगे आरसीबी वालों। पर ये है आपने मॉडल का नाम दिया, सारे एक से बढ़कर एक मॉडल होते हैं। हाँ, कोई ऐसा नहीं लगेगा कि एक बार चाल को छोड़ दे साइड में, जब चाल होते थे कि इसको छोड़ दो। करण शर्मा, करण शर्मा भी तो लकी गाय है यार। लेकिन अब करण शर्मा को लेकर सिर्फ लक के लिए अगर बिड थोड़ी किया 18 करोड़ पे रिटेन करण शर्मा। हाँ, मतलब पिछली बार तो सिर्फ 50 लाख में बिक गए थे करण शर्मा 2022 में। पर करण शर्मा और विराट कोहली की भी एक पुरानी दोस्ती है, याद करिए वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में करण शर्मा को टेस्ट मैच खिला दिया था, और फिर उसके बाद एक ही टेस्ट मैच खेला, और फिर करण शर्मा ने कभी टेस्ट मैच नहीं खेला। विराट कोहली की कप्तानी में पहला टेस्ट मैच, और विराट कोहली ने कहा तू खेलेगा। ये वो वाली सीरीज तो नहीं जिसमें पंत ने ऑलमोस्ट जिता ही दिया था एक मैच? ये वाली सीरीज है जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया था 20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में, और एडिलेड में जाकर जब विराट की कप्तानी में पहला मैच खेला तो उन्होंने करण शर्मा को खिला लिया। मयंक डागर एक और प्लेयर हैं जो कि लगातार आरसीबी की तरफ से देखते नजर आए। तो इस बार ऐसा तो बहुत कुछ होने वाला है कि बहुत सारे प्लेयर्स, क्योंकि ये मेगा ऑक्शन है और सिर्फ इतने ही रिटेंशंस हो सकते हैं। मुझे लगता है कि वो टीम्स जो कि लगातार उन प्लेयर्स के साथ खेल रही है, वो पहचान तो बन गए हैं उस टीम की, लेकिन अगर उस टीम ने ट्रॉफी नहीं जीती तो वो टीम भी सोचेगी ना यार कि इस बार अब टाइम आ गया थोड़ा सा रीजेक्ट करने का, निकालो इनको, यहीं तक था जो था। बस पंजाब जो था पंजाब करेगी उसमें, पंजाब और आरसीबी ऐसी टीम हो सकती है। सबसे ज्यादा दिक्कत वाली जो रिटेंशन की बनेगी वो इस टीम को लेकर बनेगी। इनको मतलब समझ नहीं आएगा कि कितना किसको रिटेन करना है, क्या टीम बनाए। जीतते तो नहीं है, हालांकि क्वालिफाई करते हैं हमेशा, मतलब मेरे ख्याल से लास्ट हमेशा तो नहीं क्वालिफाई करते, लास्ट बार कर लिया था। लास्ट भी बस भगवान माता रानी का बिल्कुल आशीर्वाद लास्ट में आ ही गया था, इस वजह से जाकर उन्होंने कुछ कर लिया था, अदरवाइज थे तो वो 4 से बाहर ही। और फिर हार तो फिर एलिमिनेटर में गई। लेकिन चलिए 2 दिन की चांदनी। लास्ट में जाते जाते बस ये बताइए कि अगर आरसीबी को इस बार कुछ बहुत बढ़िया करना है आईपीएल में,
क्या लगता है आपको कि कौन से प्लेयर्स की तरफ अगर वो ऑक्शन में पहुंचते हैं, क्योंकि जो चीजें सुनने में आ रही हैं कि केएल राहुल की तरफ देखा जा रहा है, अब केएल राहुल समझ में आता है कि केएल राहुल कर्नाटक से ही खेलते हैं, आरसीबी के लिए बिल्कुल अच्छे फिट होंगे, मैचिंग टैटूज हैं विराट कोहली से, तो वो भी एक अच्छा केएल राहुल के साथ रहेगा। लेकिन क्या वो कौन से खिलाड़ी हैं, वो कौन से एक्स फैक्टर वाले खिलाड़ी हैं जिनको आपको लगता है कि आरसीबी को बचाकर रखना चाहिए अपनी इस टीम में विराट कोहली के अलावा, और वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनको टारगेट करना चाहिए जो कि अभी हमें लग रहा है कि ऑक्शन पूल में जाने वाले हैं? प्रशांत, मेरे हिसाब से मैक्सवेल को रखना चाहिए एक्स फैक्टर है। हाँ बिल्कुल, और उनका पता नहीं चल गया तो बिल्कुल ही वो मैच ही जिताते। वही एक मैच विनर वाली बात है जो जॉस बटलर की है कि अगर चले तो फिर मैच ही जिताएंगे। और जॉस बटलर को भी लगातार लेकर चले हैं ना राजस्थान रॉयल्स, अगर वो बीच में नहीं परफॉर्म कर रहे थे तब भी खिलाया, और फिर उसके बाद जब परफॉर्म किया तो सेंचुरी मारी उन्होंने। 10 में से 2 मैच चलेंगे लेकिन वो दोनों जितवाएंगे, दोनों में सेंचुरी मारकर। तो यहाँ पर मैक्सवेल के साथ भी है वो, अगर आप उनको वो कॉन्फिडेंस देते हो तो मैक्सवेल को होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप मैक्सवेल को होना चाहिए, या अब टाइम आ गया आरसीबी को नया कुछ करने के लिए, मैक्सवेल को कहें कि आपको विदा करो, सानू उन्होंने विदा करो, हाँ, और पंजाब भेज दो। पंजाब कभी पंजाब और इधर फुदक के इधर जाता है, कभी उधर जाता है, क्योंकि जैसे मैक्सवेल छोड़ा रिकी पॉन्टिंग पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। अगर मैक्सवेल ऑक्शन में गए तो रिकी पॉन्टिंग ने उनके ऊपर हाथ रख देना है, तो जाए पंजाब ही जाए। पंजाब एक बार गए थे, वहां पर वीरेंद्र सहवाग के साथ लड़ाई कर ली थी, काफी कुछ इस टाइम पर न्यूज में चल रहा है सहवाग के साथ। उन्होंने सहवाग से कहा कि यू हैव लॉस्ट मी एज अ फैन, तो सहवाग ने कहा मुझे चाहिए ही नहीं एज अ फैन। एक और बात हुई थी, मैक्सवेल की जाट बॉय है, मैक्सवेल को ब्लॉक कर दिया था विराट कोहली ने। जब शुरू में मैक्सवेल आरसीबी में आया था तो उसने ना विराट कोहली को सर्च किया इंस्टाग्राम पे, विराट कोहली मिल नहीं रहा था, कहता हैव यू ब्लॉक्ड मी, कहता विराट कोहली कहता यस, क्योंकि तूने मुझे बीजीडी टूर में गालियां निकाली थी, तुझे मैंने ब्लॉक कर दिया था। ये दिल्ली के लड़के टिपिकल। तो चलिए ये कहानियां हैं, लेकिन आरसीबी को क्या करना होगा कि उनकी कहानी बदल जाए, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। आरसीबी के क्या रिटेंशंस होने चाहिए? यहां पर रिटेंशंस के नाम पर, ग्लेन मैक्सवेल के नाम पर थोड़ा सा बवाल मचा हुआ है कि क्या मैक्सवेल को रखना चाहिए आरसीबी को, या फिर मैक्सवेल को जाने देना चाहिए आरसीबी को। फाफ डु प्लेसी का क्या करना है, ये भी एक बड़ी चीज है। और आरसीबी की कप्तानी किसको करनी है? क्या विराट कोहली से बढ़िया कप्तान आरसीबी को और मिल सकता है? क्या केएल राहुल को अगर बिडिंग करें तो क्या उनको कप्तान बनाना चाहिए? बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 31 अक्टूबर को कुछ क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि वो डेडलाइन है, हर टीम को बताना होगा कि किन प्लेयर्स को वो रिटेन कर रहे हैं। आपका जो भी हो जवाब वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप देख रहे हैं स्विच।